आइए, आज जो अपने बात करने जा रहे हैं, एक फिल्म पर बात करेंगे, उदयपुर फाइल्स। ये उदयपुर फाइल्स है, जो कि विवादित हो चुकी है ये फिल्म। इस पर किस तरीके से आपके क्वेश्चन बनेंगे, उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात तो, इससे पहले जो फिल्मों पर क्वेश्चन आए हुए हैं, उनकी बात करूंगा। जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ है कि पद्मावत फिल्म में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था। क्लियर। और एक क्वेश्चन इस तरीके से आया हुआ है कि पृथ्वीराज चौहान के निर्माता निर्देशक कौन थे। पृथ्वीराज चौहान, एक फिल्म आई थी अक्षय कुमार की, चंद्र प्रकाश द्विवेदी उसके निर्माता निर्देशक थे। तो वो क्वेश्चन आया हुआ है। फिल्मों पर क्वेश्चन जो आते हैं वो इसी तरीके से आते हैं जब वो फिल्म या तो कोई कीर्तिमान रखती है या वो डिस्प्यूट हो जाती है। तो उदयपुर फाइल्स, इस पर आपने गौर करना है। जैसे कन्हैयालाल टेलर मर्डर, तो उदयपुर में एक मर्डर हुआ था, कन्हैयालाल साहू हत्याकांड। दर्जी थे। इन्होंने क्या किया था, एक नुपुर शर्मा जो कि भाजपा की प्रवक्ता थी, उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब इनके खिलाफ एक विवादित बयान दिया था। उस बयान को इन्होंने लाइक कर दिया था और लाइक करने के बाद दो इस्लाम कट्टरपंथियों ने इनकी हत्या कर दी थी। और हत्या करने के बाद वो वीडियो वायरल कर दिया गया था। ये पूरा घटनाक्रम हुआ था। इसमें अब इसमें किस तरीके से आपके क्वेश्चन बनेंगे, एक तो देखिए ये क्वेश्चन है आपके लिए, डायरेक्टेड बाय, मतलब निर्देशक भारत एस श्रीनते और प्रोड्यूस्ड बाय अमित जानी। क्लियर। एक इनके बारे में पता होना चाहिए ये कौन है, क्योंकि ये कन्हैयालाल साहू का भूमिका निभा रहे हैं, इनका नाम पता होना चाहिए। उदयपुर फाइल्स यह एक फिल्म है जो उदयपुर के कन्हैयालाल साहू हत्याकांड पर आधारित है। तो यहां से आपको ये जानकारी होनी चाहिए। ओरली मैंने आपको बता दिया कि यह हत्याकांड कब हुआ था। ठीक है ना। ये हुआ था 28 जून 2022 को। दो इस्लाम कट्टरवादियों के द्वारा। ये डेट मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। इसमें जो ये इस्लाम कट्टरपंथी है, इनका थोड़ा सा नाम आप ध्यान रख लो, हो सकता है आपके ये एग्जाम में आ जाए। मोहम्मद रियाज अत्तारी, दूसरे हैं गोस मोहम्मद। उदयपुर के बारे में यदि मैं आपको बताऊं तो मैं पहले ही आपको इन चीजों के बारे में बहुत बार बताता हूं। उदयपुर, इसका जो निक नेम है, इसे कहा जाता है पूर्व का वेनिस। राजस्थान का कश्मीर भी कहते हैं इसको, झीलों की नगरी भी कहते हैं इसको, लेकिन ये वेल नोन है आपके लिए, जिसको जरूरत हो अपने हिसाब से वो लिख लें। निर्माता अभी मैंने आपको बताया है, तो इनके निर्माता कौन है, अमित जानी। अमित जानी। और निर्देशक कौन है, भारत एस श्रीनते। श्रीनते। कन्हैयालाल की जो भूमिका निभा रहे हैं ये है विजयराज। विजयराज। क्लियर होगी बात सारी। अब ये फिल्म विवादित क्यों हो गई, इसके खिलाफ एक याचिका दायर की गई हाई कोर्ट में। अब उस याचिका के तहत
इस फिल्म पर कुछ प्रतिबंध लगे, इस फिल्म पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। अब ये रोक किसने लगाई, याचिका किसने लगाई, क्यों लगाई, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। विरोध की बात कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो इसका विरोध क्यों हो रहा है, क्योंकि इस्लामिक कट्टरपंथियों ने कन्हैयालाल साहू की हत्या कर दी और उसका वीडियो वायरल कर दिया, तो हिंदू मुस्लिम झगड़े भड़क उठते हैं, सांप्रदायिक सद्भाव समाप्त हो सकता है। क्योंकि कोई भी घटना यदि इतिहास में हुई है, उस घटना को यदि हम चरितार्थ करते हैं तो कहीं ना कहीं फिर उस समुदाय विशेष के प्रति क्या है, हमारी भावना अलग हो जाती है। क्लियर होगी बात सारी। जैसे अभी थोड़े टाइम पहले एक फिल्म आई थी फूले। अब फूले में क्या था, जो उच्च वर्ग था उसने निम्न वर्ग पर जो अत्याचार किए थे, उन्हें पढ़ने से रोका था, उनका सामाजिक जो शोषण किया था उसके बारे में चित्रण किया गया था, इसी कारण से उसका विरोध किया गया। अब यदि वो फिल्म प्रदर्शित होती है, हालांकि वो फिल्म प्रदर्शित हुई थी, अब हम वो फिल्म देखने जाते हैं तो एक भावना हमारी क्या खराब हो जाती है। ठीक है, पहले कुछ हो गया हो वो एक अलग बात है, लेकिन अब यदि उसका हम चरितार्थ करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी भावना भड़कती है। ठीक है ना। तो ये जो इसका कारण रहा विरोध का, वो ये रहा कि सांप्रदायिक भावना भड़क सकती है, ये इसका कारण रहा। अब कुछ इसका समर्थन भी कर रहे हैं, भाई देखिए अब सबके अपने अपने तर्क हैं, भाई देखनी क्यों चाहिए, भाई लोगों को पता लगे ये ऐसे लोग हैं, और देखनी क्यों नहीं चाहिए, इसका विरोध क्यों करना चाहिए, क्योंकि इससे सांप्रदायिक भावना भड़क उठ सकती है। इसमें पैगंबर मोहम्मद साहब जो है और उनकी पत्नियों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। अब जब ये टिप्पणी की गई है तो इस्लाम धर्म के जो रक्षक है वो सामने आ जाते हैं कि हमारे धर्म के बारे में ऐसे कैसे बोल दिया। तो 100 बातें हैं इसके विरोध में। विरोध पे कोई वैसे क्वेश्चन नहीं आएगा कारण पर, लेकिन ये याचिका किसने लगाई ये नाम आपको पता होना चाहिए। इसमें जो याचिका लगाई थी इसका नाम है जमीयत उलेमाए हिंद। उलेमा ए हिंद। अब इस फिल्म पर रोक लगा दी गई है इस याचिका के आधार पर। तो ये जो रोक लगाई है ये लगाई है दिल्ली हाई कोर्ट ने, ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है ये लाइन। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है। ये जो फिल्म है ये 11 जुलाई को रिलीज हो रही थी, लेकिन इस पर रोक लग गई। इसमें कई दृश्यों को काटने की बात कही गई है। अब देखते हैं ये कब रिलीज होती है, लेकिन फिल्म की रिलीज से संबंधित, फिल्म को जारी करने से संबंधित उसको जो सर्टिफिकेट दिया जाता है, यू सर्टिफिकेट दिया जाता है, यू ए दिया जाता है, ए दिया जाता है, ए दिया जाता है तो फिर उसको 18 साल से ऊपर ही देख सकते हैं। ऐसे कई सर्टिफिकेट होते हैं जिनको जारी करने के लिए एक संस्था होती है। उस संस्था का जो नाम है वो है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, सीबीएफसी। सीबीएफसी ये है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट। अब आप देखिए ये जो काम कर रहा है सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 के तहत काम करता है। ये एक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये एक्ट कब बना था, 1952 में। एक आपको ये ध्यान रखना है, मैंने तो चलो इसका नाम बता दिया आपको, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, लेकिन वास्तव में इसका जो अन्य नाम है जो ज्यादा चर्चा में रहता है वो है सेंसर बोर्ड। ज्यादातर आपको यही लगेगा सेंसर बोर्ड ने कैंची चलाई, ये सेंसर बोर्ड यही है। मुंबई इसका हेड ऑफिस है। अध्यक्ष कई बार इसके अध्यक्ष पूछे गए हैं, प्रसून जोशी इसके अध्यक्ष है। आजकल एक नया ट्रेंड चला है मंत्रालय पूछने का। इसका मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बातें हो गई। अब
ये फिल्म रिलीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, ये सब आपके अपने विवेक पर निर्भर है। आपका जो भी विवेक है वो मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इस फिल्म को देखने से संबंधित। क्लियर? तो ये था जी आपका उदयपुर हत्याकांड। झीलों की नगरी में 28 जून 2022 को जो ये घटना घटित हुई थी, हत्याकांड जो हुआ था, उसके ऊपर ये फिल्म आधारित है, उदयपुर फाइल। कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उसकी हमने बात करी। धन्यवाद।